ज्योतिष में मंगल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन मंगल की स्थिति को समझने के लिए हमें अपनी कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें अपने जन्म की तारीख पता ना हो, जन्म का स्थान पता ना हो, जन्म का समय पता ना हो। ऐसी दशा में कैसे मंगल को समझें कि मंगल हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा रहा है, हमारा मंगल अच्छा है या बुरा है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे हस्तरेखाओं में मंगल की भूमिका क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाथ की रेखाओं में मंगल के बारे में क्या लिखा होता है और कैसे हाथ की रेखाओं को देखकर समझकर हम मंगल की स्थिति को जान सकते हैं, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। मंगल को मजबूत करने के लिए लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। एक सामान्य सा आसन भी आप ले सकते हैं, किसी भी रंग का हो, और उस पर एक लाल सूती या रेशमी कपड़ा डाल लें और उस पर बैठकर भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। इससे एक तो मंगल होता है मणिपुर चक्र का कारक, निश्चित रूप से आपका मणिपुर चक्र और मंगल दोनों प्रबल होंगे। और साथ ही साथ जब आप पूजा समाप्त कर लेते हैं तब वास्तविक या मानसिक, जैसे भी संभव हो, वास्तव में हो तो वास्तव में और अगर मानसिक हो तो मानसिक, लाल फूल का अर्पण करेंगे, लाल फूल अर्पित करेंगे। इससे निसंदेह आपका मंगल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में मंगल की क्या भूमिका होती है। कैसे हम समझें कि हाथ की रेखाओं के माध्यम से मंगल का मामला क्या होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, कुंडली की बात करें या हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, उसमें मंगल एक ही रूप में देखा जाता है। कुंडली में, ज्योतिष में मंगल एक ही होता है। उसके अंश के आधार पर और उसके बल के आधार पर, उसकी डिग्रीज कितनी हैं, उसके पास शक्ति कितनी है। 6 तरह के बल होते हैं, षटबल कहते हैं जिसको। उसके आधार पर हम ये समझते हैं कि मंगल के अलग अलग रोल्स क्या हैं, अलग अलग भूमिकाएं क्या हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में मंगल एक है, उसकी डिग्रीज अलग अलग हैं और उसके आधार पर हम मंगल को अलग अलग समझ सकते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को 2 तरीकों से देखा जाता है। एक होता है आक्रामक मंगल, एग्रेसिव मार्स, जो मंगल अटैकिंग होता है, जो मंगल आपको शक्ति देता है, साहस देता है आगे बढ़ने की और एग्रेसिव होने की। और दूसरा मंगल होता है डिफेंसिव मंगल, यानी कि रक्षात्मक मंगल, जो तमाम मुश्किलों से, तमाम समस्याओं से आपकी रक्षा करता है। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा आक्रामक मंगल का होता है। ये जो आपकी जीवन रेखा है ना, ये इससे और अंगूठे के बीच का जो हिस्सा है, ये जहां पर अंगूठा जुड़ रहा है, ये इस हिस्से को आप एग्रेसिव मंगल कहेंगे, आक्रामक मंगल कहेंगे। और बुध और चंद्र के पर्वत के नीचे का जो इलाका है, बुध और चंद्रमा, इसके बीच का जो हिस्सा है ठीक सामने, ये होता है रक्षात्मक मंगल का, डिफेंसिव मंगल का। तो 2 तरह के मंगल होते हैं हाथ की रेखाओं में, एक होता है आक्रामक और एक होता है रक्षात्मक मंगल का, डिफेंसिव मंगल का। और इन्हीं दोनों को देखकर आप मंगल की स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जीवन में मंगल कैसा है। कुंडली न होने पर भी हाथ की रेखाओं को ठीक ठीक से समझकर आप मंगल के बारे में सारी जानकारियां पा सकते हैं, सारी बातें जान सकते हैं। चर्चा करेंगे आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल की अलग अलग से, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद। मेहनत थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी है आज, और वो मेहनत आपके भाग्य को कर देगी 40%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में, करियर में अनुकूलता आती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ अवश्य ही दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा नीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन होगा।
अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है, आपका विवाह हो सकता है। आपकी सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत राहत की बात दिखाई देती है। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य होगा आपके पास 66%। अब ये जानते हैं कि हाथ की रेखाओं के माध्यम से एग्रेसिव मंगल के बारे में, आक्रामक मंगल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, पहले तो आप फिर से याद रखिए कि जहां पर आपका अंगूठा आपके हाथ से जुड़ता है ना, वो जो एरिया होता है ज्वाइंट का, ये होता है एग्रेसिव मंगल का, अटैकिंग मंगल का, आक्रामक मंगल का। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ है और गुलाबी है तो व्यक्ति अत्यंत साहसी होता है, बहुत डेयरिंग होता है, किसी चीज का भय नहीं करता और किसी चीज से डरता नहीं, जीवन में हर रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ता चला जाता है। अगर इस मंगल पर तारा हो, स्टार बना हुआ हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। इस स्थान पर अगर क्रॉस है तो निश्चित रूप से आग की कोई संभावना कि आप आग से जल जाएंगे, या किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना, या आपके ऊपर कोई हमला हो जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अगर यहां पर वर्ग हो, स्क्वायर बना हुआ हो, तो व्यक्ति दुर्घटना से और हिंसा से सुरक्षित रहता है। हो सकता है कि वहां पर तारा बना हुआ हो सकता है कि वहां पर कोई काला निशान हो जिसकी वजह से आपके जीवन पर संकट हो, लेकिन अगर वहां पर स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, तो आप दुर्घटना से और हिंसा से सुरक्षित बने रहेंगे। अगर यहां से जीवन रेखा के बराबर कोई रेखा चलती है, यानी ये आपकी जीवन रेखा है, इसके पैरेलल अगर कोई रेखा चलती चली जाती है तो इसको मंगल की रेखा कहते हैं। और जिन हाथों में थोड़ी सी भी मंगल की रेखा होती है, ऐसे लोग जीवन में कितने भी संकट आए, ईश्वर की कृपा से हर संकट से बच जाते हैं। इस स्थान से कोई रेखा छोटी सी निकलकर जब लाइफ लाइन को, जीवन रेखा को टच करती है, तो जिस उम्र में टच करती है उस उम्र में संपत्ति का लाभ होता है। व्यक्ति मकान बनवाता है, जमीन खरीदता है या बड़ी गाड़ी खरीदता है। संपत्ति का, खास तौर से लैंडेड प्रॉपर्टी का फायदा होने की संभावना बन जाती है। रक्षात्मक मंगल का, डिफेंसिव मंगल का मामला क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखता है। काम के नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है आपके पास 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रबल होगा, मजबूत होगा। पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा, यानी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और चीजों को बेहतर तरीके से निपटा पाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपके पास 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग बन पा रहे हैं। नौकरी में किसी भी तरह का तनाव होता है तो शांत रहिएगा। अगर आप शांत रहेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी और देर शाम तक आपको छोटा सा आर्थिक फायदा होता हुआ, फाइनेंशियल लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। आपके हाथ की रेखाओं से रक्षात्मक मंगल के बारे में, डिफेंसिव मंगल के बारे में क्या पता चलता है वो समझेंगे, लेकिन पहले देते हैं आपके सवाल का जवाब। एक पिताजी हैं ओम सिंह, इन्होंने अपनी बेटी के लिए हमें मेल लिखा है। बेटी का नाम है स्मिता, जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1987 1987, जन्म का समय है शाम को 6:30 बजे, जन्म का स्थान है इंदौर। अपनी बेटी के करियर के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, शादी कब होगी, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, अपनी बेटी के विवाह और इनकी नौकरी को लेकर परेशान हैं, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से नौकरी के योग जरूर बनते हैं और बैंकिंग सर्विसेज में साधारण सी नौकरी इनको आसानी से मिल सकती है और ये नौकरी इसी वर्ष इनको प्राप्त होगी। 2016 के फरवरी के महीने के बाद इसके योग शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि इसी साल इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन विवाह इस वर्ष होना थोड़ा सा मुश्किल है। शादी इनकी अगले साल होगी। जनवरी से लेकर जो जून की अवधि होगी उसमें शादी होने की संभावना बन पा रही है।
2 उपाय करने चाहिए आपकी पुत्री को। पहला तो ये है कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव की रोशनी में बैठकर, उनके सामने बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का अगर जप करें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। और दूसरा, इनको एक मोती पहना दें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण कराने से जो करियर की दिशा है, जो नौकरी की दिशा है और जो विवाह की दिशा है, वो बेहतर तरीके से आगे आ जाएंगी। अब ये जानते हैं कि हाथ की रेखाओं से डिफेंसिव मंगल के बारे में, रक्षात्मक मंगल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, डिफेंसिव मंगल की अगर हम बात करें, रक्षात्मक मंगल की बात करें, तो रक्षात्मक मंगल पर अगर तारा हो, टूटी हुई रेखाएं हो या यहां पर थोड़ा सा कालापन दिखता हो, ब्लैकिशनेस दिखाई देती हो, यानी इस एरिया में, जो बीच का एरिया है ना, इस एरिया में अगर ऐसा दिखता हो तो ये व्यक्ति को बीमार कर देता है। यहां पर सफेदी दिखे तो ये रक्त संबंधी समस्या की सूचना है, आपको ब्लड संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके रक्षात्मक मंगल पर सफेद रंग के कोई भी निशान हैं या स्पॉट्स हैं, इस स्थान पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी भी होता है और ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आने पर उसके शत्रु शून्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर यह स्थान ज्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपार भू संपत्ति का स्वामी होता है। यानी ये जो डिफेंसिव मंगल है ना, अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ, थोड़ा सा उभरा हुआ हो, तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा संपत्ति होगी और संपत्ति का उपयोग और उपभोग वो आसानी से कर पाएगा। तो याद रखिए, जितना ही एग्रेसिव मंगल महत्वपूर्ण है आपके साहस के लिए, आपकी शक्ति के लिए, उतना ही डिफेंसिव मंगल भी महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा के लिए और जीवन में आपकी स्थिरता के लिए। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखता है, नौकरी में प्रमोशंस के योग बनते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा से बचाव करिएगा, यात्रा के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। शुभ रंग आपका बैगनी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे आप, वाहन का सुख मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा और आपकी शिक्षा में सुधार के संकेत भी दिख पाएंगे। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बहुत फायदा होगा वो शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखता है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन रहे हैं, जिसकी संभावना भी दिखाई देती है। शुभ रंग आपका होगा गुलाबी और भाग्य होगा 73%। मंगल के बारे में एक और खास बात होती है मंगल दोष की। कहते हैं ना, कुंडली मांगलिक है, कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन अब कुंडली तो है ही नहीं। तो हाथ की रेखाएं देखकर ये कैसे समझें कि किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल का दोष है या नहीं है, कोई व्यक्ति मंगलिक है या नहीं है, कैसे जानेंगे ये बात? देखिए, आक्रामक मंगल पर अगर तारा हो तो मंगल दोष हो सकता है। यानी जो आपका एग्रेसिव मंगल है ना, ये जो इलाका है अंगूठे और इसके बीच का जो इलाका है, अगर यहां पर स्टार हो, तारा हो, तो मंगल दोष की संभावना काफी होती है। ऐसा हो सकता है कि वो मंगल व्यक्ति मांगलिक हो। हथेलियों का रंग अगर ज्यादा लाल हो, यानी आपके हथेलियों का रंग गुलाबी ना हो, सफेद ना हो, काला ना हो, रेडिश ज्यादा हो, लालिमा अधिक दिखाई देती हो, तो ऐसी दशा में भी मंगल का दोष जरूर होता है। अगर मंगल की रेखा लंबी है, मंगल की रेखा गाढ़ी है, तो भी मंगल दोष होता है। अगर मंगल की रेखा लंबी और गाढ़ी हो तो मंगल दोष की संभावना बन जाती है। यानी जो मंगल की रेखा यहां से जीवन रेखा के बराबर में चलेगी ना, अगर ये काफी लंबी है और काफी गाढ़ी है तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल दोष होने की संभावना ज्यादा होगी और आप मांगलिक व्यक्ति होंगे, ऐसा भी कहा जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं और फिर हस्तरेखा और मंगल से जुड़े एक और खास पहलू पर चर्चा भी करेंगे। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचना है,
पुराने विवाद आपके सामने दोबारा से आ सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपके कॉन्फिडेंस लेवल के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। इसलिए संयम से काम लीजिए और कॉन्फिडेंट होकर काम करिए, अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 57%। कुंभ राशि, कुछ तो बदल रहा है, आपका मन भी और आपका जीवन भी। नौकरी में बदलाव भी इसी दौर में संभावित है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के तय होने की संभावना भी बन पा रही है। संपत्ति का प्रबल लाभ होने की संभावना भी दिखती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से आपको बचना चाहिए और संतान को लेकर इतनी भी चिंता मत करिए कि मामला खराब हो जाए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा आपके लिए। शांत रहिएगा। हालांकि बाकी कोई भी मुश्किलें नहीं हैं, धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी और मन आपका बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए और अपने स्वभाव पर काबू रखिए। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। अब अगर आपके हाथ की रेखाएं कहती हैं कि आपका मंगल खराब है या हाथ की रेखाओं में समझ में आ रहा है कि आपका मंगल खराब है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर आक्रामक मंगल कमजोर हो, एग्रेसिव मंगल कमजोर हो, तो लाल रंग का जो मूंगा होता है, जो रेड कोरल होता है, वो पहनना चाहिए। और अगर डिफेंसिव मंगल कमजोर हो, रक्षात्मक मंगल कमजोर हो, ऐसी दशा में आप सफेद मूंगा भी पहन सकते हैं। अगर दोनों को मजबूत करना है, डिफेंसिव को भी और आक्रामक को भी, रक्षात्मक को भी और आक्रामक को भी, तो ऐसी दशा में ना तो लाल मूंगा पहनेंगे ना तो सफेद मूंगा पहनेंगे, तब आप ऑरेंज मूंगा पहनेंगे, जिसको इंडियन कोरल या देसी मूंगा भी कहते हैं। तांबे के गिलास से जल ग्रहण करिए ताकि जो मंगल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मंगल के तत्व हैं, वो आपके शरीर में जाएं। लाल रंग का कलावा या लाल रंग का रक्षा सूत्र अपने दाहिनी कलाई में, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी में, महिला हैं तो बाएं में धारण करना चाहिए। और जब भी आप अपने बड़ों के चरण छूते हैं, दोनों हथेलियां उनके पैरों पर रख के तब उनके चरण स्पर्श करिए और तब उसको माथे पर लगाइए। ऐसा करने से न केवल आपके हाथ का मंगल अच्छा होगा, बल्कि आपके सारे के सारी जो रेखाएं हैं, सारे के सारे जो सितारे हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो हाथ की रेखाओं को देखकर भी आप ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपका मंगल कैसा है। और अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप सोच समझकर काम करिए। जहां जहां पर मंगल की समस्याएं हैं उनको बेहतर करने के लिए उपाय करिए। और अगर हाथ की रेखाओं में मंगल का दोष आ रहा है तो विवाह करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, रिश्तों को निभाने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हाथ की रेखाओं में मंगल का दोष है तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके रिश्तों के लिए मामला संवेदनशील हो सकता है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, हमें बहुत सारी मेल्स मिलती हैं और उस मेल में लिखा होता है कि भाई हमारे यहाँ मेड नहीं टिकती, हमारे यहाँ सहायक नहीं टिकते, हमारे यहाँ सेवक नहीं रहते, क्या करना चाहिए? ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से तेज़ी से दौड़ भाग की ज़िंदगी में एक सहायक की या एक मेड की बड़ी आवश्यकता होती है, सहायिका की बहुत आवश्यकता होती है। और जब वो टिकते ही नहीं घर में तो क्या करें? एक चौकोर काला कपड़ा ले लें। नया कपड़ा हो तो बेहद अच्छा होगा, वरना कम से कम साफ धुला हुआ कपड़ा होगा, स्क्वायर चौकोर। इसमें काला तिल थोड़ा सा रखिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को अपने घर के, अपने रसोई के अंधेरे कोने में रख दीजिएगा, सुरक्षित। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सहायकों की, आपके असिस्टेंट्स की या मेड की, सर्वेंट्स की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इस उपाय के अलावा अपने सहायकों के साथ, अपनी सहायिकाओं के साथ आपको अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि भाई वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी इंसान की तरह पेश आना चाहिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।